देखो आज जो हम टॉपिक लेंगे उसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक देखेंगे ईएमएफ क्या होता है, सेकंड देखेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल क्या होती है, और थर्ड देखेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। और तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे क्या है। The relation V, that is terminal potential difference, is equal to EMF minus I times R. ये रिलेशन कैसे आती है, क्या होती है, वो सब देखते हैं। सबसे पहले लेट्स टेक व्हाट इज EMF। लेट्स से मेरे पास एक सर्किट है, मैंने इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R डाल दिया, ये स्विच है, यानी कि ये सेल है हमारे पास, पॉजिटिव एंड सेल का, नेगेटिव एंड सेल का, ये हमारा सर्किट कंप्लीट। ठीक है। बाय द वे, अगर बहुत सारी सेल्स को इकट्ठे आप लाओगे तो उनको बैटरी कहते हैं। एक सेल को बैटरी नहीं कहते, एक सेल को सेल ही कहते हैं। बहुत सारी सेल को कपल कर दो तो वी कॉल दैट एज बैटरी दैट टाइम। सो हमारे पास एक सेल है, पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ किया। मैं जो ही की को ऑन करता हूँ, सर्किट अब क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हुआ सो करंट विल फ्लो कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड। ठीक, डन। नाउ हाउ वी डिफाइन EMF? We say EMF is the, याद रखो, maximum potential difference. It is the maximum potential difference between the two electrodes of a cell, between the two electrodes of a cell when no current is drawn from the cell, and no current is drawn from the cell. That is, the circuit is open. The circuit is open. देखो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल। अभी मैंने बोला, मैंने स्विच ऑन कर दिया, यानी की को ऑन कर दिया, सो करंट चलने लगी। क्यों चलती लगी? क्योंकि सेल प्रोवाइड कर रही है पीछे से एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये करंट इसमें चले। जो ही मैं सेल को ऑफ करता हूँ, यानी की को निकाल रहा हूँ इसमें से, सर्किट को ऑफ कर रहा हूँ, तो हमारा सर्किट ओपन सर्किट हो गया। अब स्पेस है बीच में, राइट? करंट चलेगी नहीं, ओपन सर्किट में करंट नहीं चलती है। अब कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है सर्किट में बिकॉज ऑफ दिस सेल करंट, करेक्ट, राइट? तब जाके जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके इलेक्ट्रोड्स के पास, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेल के पास क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोड्स वगैरह वो सब होता है, ठीक है। सो तब जो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगी किसके बीच में, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव एक होगा, नेगेटिव दूसरा होगा, जब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यानी सर्किट क्या है, ओपन है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं EMF, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल एक बॉक्सर है, उसको क्या करना है, उसको रिंग में जाके बॉक्सिंग करेंगे। तो आप अभी उसने बॉक्सिंग स्टार्ट नहीं की थी, अभी वो रिंग में आ ही रहा होता है, तो उसके पास जो एनर्जी होती है ना, वो एकदम मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि अभी उसको कोई फटीग वगैरह नहीं होता ड्यू टू रेसलिंग और बॉक्सिंग। सो वो जो मैक्सिमम एनर्जी उसके पास है ना, यानी सेल के पास जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, EMF। करेक्ट, समझ आ गया? यानी हम कहते हैं जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल के पास रहेगा बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, उसी को हम क्या कहते हैं, EMF ऑफ दैट सेल। इसको दूसरे हिसाब से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, वही से, इट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल, और इट इज द वर्क डन, EMF इज द वर्क डन बाय द सेल ऑन अ यूनिट चार्ज, on a unit charge to make it go through the whole circuit once including the cell। यानी आपके पास एक चार्ज है, उसको आप इस पॉइंट से इस सर्किट में घुमा के ला रहे हो वापस इसी पॉइंट पर, यानी सेल के अंदर से भी इस चार्ज को चल रहा है। इट्स नॉट लाइक कि सेल के एक एंड से और सेल का दूसरा एंड, उसको साइकिल नहीं कहते। साइकिल मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया तो बिल्कुल उसी पॉइंट पर, यानी इंक्लूडिंग द सेल भी इसको ट्रैवल करना है। जितनी एनर्जी सेल को लगेगी ना ये प्रोसेस करने में, यानी चार्ज को एक पूरे साइकिल में भेजने में, या वर्क डन जितना लगेगा उसको, उसी को हम कहते हैं EMF ऑफ दैट सेल। वही होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब एक और चीज़, इसमें जो फोर्स है ना, ये मिसनोमर है, राइट? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब कहते हो ना, सो इट्स नॉट लाइक कि इसके पास कोई फोर्स है जिसको धक्का दे रहा है। बेसिकली इट इज द एनर्जी, या कितना वर्क डन कर रहा है, या इसमें मैक्सिमम तब कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी जब कोई भी अभी करंट नहीं ड्रॉ किया इस सर्किट में, ठीक है। कितनी इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी कि ये इसको किक करे इस चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट। यानी जो ही रेसलर अंदर आया ना, आप इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हो, आप बोलते हो इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये किस स्ट्रेंथ से पहला मुक्का मारेगा किसको,
दूसरे अपने रेसलर को, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द रेसलिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज, वाई, बिकॉज फटीग हो जाता है। सिमिलरली ड्यूरिंग द दिस करंट जब चल रही होगी सर्किट में, तब जाके इसकी एनर्जी कम हो गई होगी, वाई, क्योंकि इसने एनर्जी यूटिलाइज कर दी अपनी, आधी से ज़्यादा या कितनी भी एनर्जी इसने यूटिलाइज कर दी चार्ज को मूव कराने में, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये वो एनर्जी इसके पास है, या वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स है। अभी जब ये फ्रेश था, कोई भी करंट अभी सर्किट में नहीं निकली, यानी सर्किट ओपन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्किट क्या है, ओपन है, यानी तब जाके जो इसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, वी कॉल दैट एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स अगेन इज अ मिसनोमर, डोंट से कि इसका यूनिट न्यूटन होगा, इसका यूनिट वोल्ट है, क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ समझ आ गया। एक और चीज, इट इज इंडिपेंडेंट, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, it is independent of quantity, number 1 quantity of electrolyte, number 2 size of electrodes, number 3 distance between the electrodes, तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। हम आगे देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, राइट, लेकिन ईएमएफ इस पे डिपेंड नहीं करता है, ना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, ना साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे, ना डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। तो ईएमएफ समझ आ गया। आप सेल लाओ, सपोज आप बाहर से निप्पो या जो भी वो बैटरी लाती है, सेल आती है, उसको अभी अपने उसको रेडियो में मत डालो या किसी टॉर्च वगैरह में मत डालो, सर्किट में मत डालो, तब अभी जो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी ना, वो इसका ईएमएफ होगा। उसके बाद क्या देखते हो आप, टॉर्च में डालो, रेडियो में डालो, उसकी एनर्जी यानी ऐसा डिम हो जाती है ना टॉर्च, रेडियो की आवाज़ कम हो जाती है ना भाई, क्योंकि उसका ईएमएफ भी ये ना ईएमएफ भी रिड्यूस होकर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पे पहुंच रहा है, राइट, उसका एनर्जी कम हो रही है। सो इस वही जो हम कहते हैं कि अभी आप इसको यूटिलाइज मत करो, जो उसके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट दैट मोमेंट होगी ना, उसी को हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टेक्निकली वी से कि इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, ठीक। बेसिकली अगर इसमें और थोड़ा डीप जाओगे तो इसमें थोड़ा बहुत वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास वो कैथोड और एनोड बन रहे होते हैं। सो आपके पास एक जगह पॉजिटिव होता है, एक जगह नेगेटिव होता है, लेट्स से दोनों के बीच में डिफरेंस जो थी, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट की थी, राइट। फिर क्या होता है, यहाँ पे मास चढ़ने लगता है, 1 से कम होने लगता है, राइट। फिर ये जो 5 वोल्ट है आहिस्ता आहिस्ता 3 वोल्ट हो गया, यानी अब जो डिफरेंस है ना वो कम हो रही है, 2 वोल्ट हो गया, मैक्सिमम जो थी ना इसकी 5 वोल्ट, जो आप बैटरी पे देखते हो, अच्छा 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, उसी को हम कहते हैं इसका ईएमएफ है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो लेट्स कम टू इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, अच्छा जब हम ये यूज़ करते हैं बैटरी तो ईएमएफ रिड्यूस क्यों हो जाता है। सो इसका ये है कि अगर मैं यही सर्किट बनाऊँ, ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टर है, ये हमारे पास हमारा की है, ये हमारी सेल है, ये इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। सेल के पास अपनी एक खुद की रेजिस्टेंस होती है जिसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको हम यहाँ साइड से दिखाते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं उसको। ये स्मॉल आर हम दिखा रहे हैं कि सेल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। किसी बुक में यार अंदर से भी दिया होगा तो उसमें मसला नहीं है। यूजुअली व्हाट वी डू, वी पुट इट ऑन द राइट साइड, ठीक है। स्मॉल आर की ये दिखाता है कि इसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। व्हाट डज दिस मीन, आई कहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका तो पता है, हमने खुद सर्किट में डाला था कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ से है, देखो अभी मैंने कहा कि जब करंट चलेगी ना, सो उसको इंक्लूडिंग दिस सेल, अंदर से जाना है, सेल के अंदर से भी इसको घुसना है। जब सेल के अंदर से घुसेगी, सो व्हाट इज इट, उसको आगे क्या क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को फेस करना होगा, उसको इलेक्ट्रोड्स को भी फेस करना होगा। सो वो इलेक्ट्रोलाइट्स, वो जो इलेक्ट्रोड्स है वो करंट को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, यानी उसके आगे ऑब्स्टेकल, एज ऑब्स्टेकल बनेंगे। सो वो जो ऑब्स्टेकल बनते हैं वो दैट ऑल वी कॉम्प्राइज एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यानी करंट को एक तो बाहर की रेजिस्टेंस के साथ उसके अगेंस्ट काम करके वहाँ जाना है, आगे जाना है, और अंदर से भी उसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है सेल के अपने कंपोनेंट्स की वजह से, उसको भी फेस करना है। वो जो रेजिस्टेंस मिल रही है अंदर सेल के कंपोनेंट्स की, यानी इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ आ गया, इट इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल कंपोनेंट, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। क्लियर, समझ आ गया, ओके। नाउ द थिंग इज, does it depend upon the electrolytes, the nature of electrolytes, the size of the electrodes, the distance between the electrodes? Yes, internal resistance depends on that, right? Again, how do we define internal resistance? It is the resistance offered by the cell
components to the passage of current through the cell itself. ठीक है ना. हाउ किस किस पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस? एक, it will depend upon the concentration of the electrolyte, the quality of electrolyte, the quantity of electrolyte. इस पे तो डिपेंड करेगा, राइट? और किस पे डिपेंड करता है? It is dependent upon, directly dependent upon the distance between the two electrodes. Distance between the two electrodes. Or it is inversely proportional to the, let's say, size of the electrodes or area of the electrodes. ठीक? It is also inversely proportional to the temperature of the electrolyte. Temperature of electrolyte. So all in all, ये सब पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये पूछेंगे नहीं, आप मुझे नहीं लगता इतना आपको पूछेंगे कि किस पे डायरेक्टली, किस में, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन की बोल रहा हूँ, लेकिन इस पे तो डिपेंड करता ही करता है. कॉन्सेंट्रेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी क्या है इलेक्ट्रोलाइट की, डिस्टेंस क्या है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स. सो इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ आ गया. अच्छा, अब इसका और ईएमएफ का क्या रिलेशन है? देखो डस्टर खुद को, उसके लिए सबसे पहले वी विल सी कि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस क्या होता है. सी, अभी इस करंट में, इस सर्किट में करंट जा रही थी और उसको आप दो रेजिस्टर्स को फेस करना था, एक एक्सटर्नल रेजिस्टर को और एक इंटरनल रेजिस्टर को भी. ठीक है, जब कोई करंट नहीं चल रही होती है तब जाके जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज ईएमएफ. फिर जब पोटेंशियल डिफरेंस आप चेक करते हो कब, जब करंट चल रही होती है और आप बीच में बोलते हैं जरा अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेक करूं. ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी. सो व्हाट यू डू, आप वोल्ट मीटर अटैच करो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के. सपोज ये वोल्ट मीटर है एट द टू एंड्स, वही आपको देगा सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है. और आप वो चेक करते हो, आप देखते हो जो मेरे को वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आती है वो ईएमएफ नहीं होती, वो डिफरेंट होती है और उसको हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, कब, जब करंट चल रही होती है. आप बीच में बोलो कि अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, आप वोल्ट मीटर्स के अक्रॉस लगाओ, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ईएमएफ. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम EMF, that is not EMF, it is different from EMF and we call that as terminal potential difference. Now my question is, बड़ा कौन होगा, ये या ये? That is terminal potential difference greater than EMF or is EMF greater than terminal potential difference? सीधी सी बात, जब आपके पास रेसलर होता है, बॉक्सर होता है, वो जब फाइट अभी उसने बिगिन नहीं की होती तो उसके पास जो स्ट्रेंथ होती है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ज्यूरिंग द फाइट. जब उसकी स्ट्रेंथ चेक करोगे, वाई, क्योंकि ज्यूरिंग द फाइट उसमें फटीग आ गया होता है, उसने अपनी स्ट्रेंथ आधी लूज़ की होती है. सिमिलरली अभी कोई करंट नहीं चल रही थी, सो जो उसके पास स्ट्रेंथ थी ना दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ. उसके बाद जब करंट ड्रॉ करा रहा है, चला रहा है इसको, तो उसने एनर्जी अपनी यूटिलाइज की होगी, कम हो गई होगी, तब जाके जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. राइट, सो ऑब्वियसली टर्मिनल, दिस इज रॉन्ग. Terminal potential difference is less than EMF. It is always less than EMF. Now the question is, ठीक है, it is less than EMF. By how much amount? By how much amount? The fact is, जो उसमें कमी आ गई होगी ना वो इस internal resistance की वजह से आई है, right? यानी करंट को एक्स्ट्रा एक और रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ा, वो EMF जो था उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी ताकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करे. सो कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो गई होगी इस करंट को पास करने में इस इंटरनल रेजिस्टेंस को. ओम्स लॉ कहता है कि इट विल बी IR, राइट. सो V इज इक्वल टू IR. यानी पहले आपके पास EMF था, राइट, फिर उसमें से कुछ एनर्जी निकाल दी ताकि करंट को पास कर दो आप इंटरनल रेजिस्टेंस में. कितनी एनर्जी, IR निकाल दी मैंने, इसमें से माइनस वही होता है निकालना. फिर जब आप एनर्जी चेक करते हो, अब ड्यूरिंग द फाइट एनर्जी कितनी है, वो कितनी बच जाती है, V. यानी ये जो रिलेशन है ना V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये समझ है कैसे आई कि पहले आपकी एनर्जी मैक्सिमम थी E, फिर आपने एनर्जी लूज़ की, क्यों, क्योंकि आपको इसके थ्रू उसको भेजना था, IR के थ्रू उसको, स्मॉल r के थ्रू करंट को पास करवाना था, तो उसमें आपने कुछ एनर्जी EMF से निकाल दी, बाकी जो बच गई वही होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. So EMF is the maximum, ध्यान से देखो मैं डेफिनेशन कैसे पढ़ा रहा हूँ. EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when no current is drawn.
एंड हाउ विल यू डिफाइन टर्मिनल? सेम, बस नो करंट की जगह क्या लिखना है? व्हेन current is drawn. It is the not maximum, it is the potential difference between the electrodes of the cell when current is drawn from, यानी current circuit is closed. सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, वो ओपन सर्किट के वक्त और ये क्लोज सर्किट के वक्त, और इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया. नाउ द थिंग इज, अच्छा ये आर के थ्रू भी जो करंट जाती है, राइट, सो इसके अक्रॉस जो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी अगेन ओम्स लॉ से, दैट इज आई आर. यहाँ पे जो होगी वो कैपिटल आई स्मॉल आर होगी, यहाँ पे जो करंट जाएगी वो कैपिटल आई आर होगी. यानी इतनी एनर्जी इसके थ्रू, इतनी एनर्जी इसके थ्रू. ये कहाँ इक्वेशन में, ये आई आर, ये इस वी की जगह हम लिखते हैं. यानी जो मैंने अभी कहा, जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, वो वही होगी जो आप इस रेजिस्टर के अक्रॉस देखोगे. यानी यहाँ पे वी की जगह अगर आप ये भी लिख लो ना, तब भी इक्वेशन ठीक है. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ आई आर. ये गलत है. ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ इक्वल टू आई टाइम्स कैपिटल आर. यानी कितनी एनर्जी लगी एक्सटर्नल सर्किट से इसको भेजने के लिए, कितनी होगी? एक तो ईएमएफ माइनस इस इंटरनल रेजिस्टेंस से फर्दर कितनी इसको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ी. ठीक है, क्लियर हो गया? सो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. और ये कहाँ से, देखो एक और तरीका है इसको देखने के लिए. है आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ आएगा. व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ अ सेल. देखो इसको दूसरा तरीका देखने के लिए, समझो यही सर्किट है. अगर मैं कहूँ सर्किट में करंट कितनी चल रही है, सो करंट कितनी चल रही होती है, बेसिक फॉर्मूला जो ओम्स लॉ की क्या बेसिक, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर. आई किसके बराबर होगा फिर? V बाई आर. तो बेसिक फॉर्मूला गोज करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू कितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है नेट, और कितनी आपके पास रेजिस्टेंस है. सो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये होती है करंट कितनी जा रही है. सो अगर मैं इस सर्किट की बात करूं जहां मेरे पास दो रेजिस्टर्स है, राइट, यहाँ मेरे पास क्या है? दो रेजिस्टर्स. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी? ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी? एक एक्सटर्नल रेजिस्टर और एक इंटरनल रेजिस्टर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हो जाएगा आई आर प्लस आई आर, है ना. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, आई इसके लिए आई इसको भी, यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा? ईएमएफ के बराबर. ये जो आई आर है इसको उधर कर दो, यहाँ से क्या रह जाएगा? आई आर इज इक्वल टू ई, ये प्लस था वहाँ जाके माइनस आई आर, राइट. अभी मैंने कहा ये जो आई आर होता है ना, ये वही होता है जो आपको उस कैपिटल रेजिस्टर आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, ये वही आई आर होता है. सो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जो अभी हम निकाला ईएमएफ माइनस आई आर. सो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर. बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको आगे काफ़ी जगह यूटिलाइज करनी है. अच्छा, एक और चीज़, लेट्स से कि अभी मैंने कहा V इज ऑलवेज लेस देन E ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मैं क्यों कह रहा हूँ डिस्चार्जिंग? क्योंकि आगे चार्जिंग पढ़ोगे वहाँ उल्टा हो जाता है, वो बाद में देखते हैं. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यानी आपने सेल लगाई, निप्पो सेल लगाई टॉर्च में, तो डिस्चार्ज ही तो हो रही है, करेक्ट. तो उसके वक्त क्या हो जाता है? टर्मिनल पोटेंशियल विल ऑलवेज बी लेस देन ईएमएफ. क्या कभी इसके बराबर हो सकता है? हाँ. कब? जब आपके पास सर्किट ओपन होगा. सर्किट ओपन हुआ, क्या करंट चलेगी तब. सो ड्यूरिंग ओपन सर्किट केस, ड्यूरिंग ओपन सर्किट केस आई क्या हो जाएगा? ज़ीरो. अगर आई ज़ीरो, ये टर्म क्या हो जाएगी? ज़ीरो. सो वी किसके बराबर तब रहेगा? ई के बराबर. तब आप कहते हो कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ है, यानी वही मैक्सिमम एनर्जी है सेल के पास. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया. ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है.